भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा सुख की बात की गई है। तो कई लोगों को प्रश्न होता है कि आत्मा सुख क्या है? क्या शरीर ही आत्मा है या आत्मा ही शरीर है? कई लोगों को यह भी भूल धारणा होती है। मगर भगवान श्री कृष्ण गीता में शरीर और आत्मा दोनों का भेद कर रहे हैं। देहिनो अस्मियता देहे, कि देही और देह, शरीर और शरीर में रहने वाला, दोनों अलग है। तो इसलिए कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो ये समझते हैं कि शरीर ही आत्मा है, इसलिए इस संसार की हर वस्तु का उपभोग कर करके वो लोग जीवन जीना चाहते हैं। इसे ही लोग कहते हैं जैसे खाना पीना सोना अच्छी मात्रा में करना वही सुख है। मगर नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सब शरीर के लिए करना सब टाइम वेस्ट है, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, हम लोग आत्मा है। शरीर से हमारा कोई लेना देना है नहीं। मगर इस शरीर में जब तक हम लोग है तब तक हम उसको एक साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए। तो ये शरीर का एक कार्य होता है। मगर अंततः जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ये है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो हमारे जीवन में सुख, वास्तविक सुख कब आएगा? वास्तविक सुख का मतलब है आत्म सुख। तो आत्मा संबंधित ज्ञान लेना चाहिए, आत्मा संबंधित कार्य करने चाहिए। तो आत्म संबंधित ज्ञान क्या है? तो कि भगवत गीता पढ़ना, भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना, है ना। और आहार, आहार का मतलब बाहर का कुछ नहीं खाकर भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद लेना, क्योंकि वो आत्म सुख है। आत्मा को भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद मिलता है तो वो प्रसन्न होती है। इसी प्रकार भगवान की जो कथा है, भगवान के कार्यकलाप है, दिव्य लीलाएं है, उनके भक्तों से सुनना, ये आत्म सुख है। और भगवान का प्रचार करना, भगवान की महानता का प्रचार करना, यह भी आत्म सुख है। कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार जीवन जीना ये आत्म सुख है। और जितनी हो सके हमारी शरीर के जो रिक्वायरमेंट है, शरीर की जरूरत है, वो कम करना और आत्मा की जरूरत बढ़ाना, है ना। हमेशा हमें ऐसे वातावरण में रहना जहां पर आध्यात्मिक वातावरण हो। समझे? तो इसे कहते हैं आत्म सुख। ये भगवद गीता में उसकी परिभाषा है। हरे कृष्णा।